नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। रीट की तैयारी टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर धुआंधार तरीके से शुरू हो चुकी है। 25 दिसंबर बिल्कुल निशुल्क तौर पर आप सभी भाई बहन जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं, हम पे समय नहीं है, जॉब करते हैं कहीं पे या टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, गृहिणी है, तो ऐसे में तैयारी कैसे की जाए, या फिर आप लगातार क्लासेस भी देख रहे हैं, तो ये जो आने वाले 65 दिन है हम उन्हें कितने बेहतर तरीके से इनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, संरचित वे में, बहुत प्यारे तरीके से इसे प्लान करें कि हमारा एक एक दिन, एक एक घंटा सही तरीके से इस्तेमाल हो। इस पर मैं आज बात करूंगी आज की वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे, तभी मैं जो कन्वे करना चाहती हूँ वो आपको यूजफुल लगेगा। तो देखिए, आपका पेपर होने वाला है फरवरी के अंदर, और फरवरी में जो आपका पेपर होने वाला है, आज से लेकर जब आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है 26 दिसंबर में 65 दिन बचे हुए हैं, तो क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या किताबें हैं। बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आता, तो किताबें कौन सी हो कि कंटेंट हमें मिल जाए जिसके माध्यम से हम प्रॉपरली पढ़ लें, क्योंकि किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। ये थोड़ा सा जो कल्चर शुरू हुआ है ऑनलाइन टीचिंग का, उसमें क्लासेस बच्चे आके फोड़ रहे हैं अपनी, लेकिन कुछ बच्चों को किताबों से पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आ जाए कैसे आप 120 नंबर ला सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, बहुत सरल शब्दों में बात करूं, आप आज ही अपने 65 दिनों को 3 पार्ट्स में बांटेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, 40 दिन का। दूसरा पार्ट आपका कितने दिन का होगा, 10 दिन का। और तीसरा पार्ट आपका है 15 दिन का। तो 40, 10 और 15, 65 हो गए ना। हाँ, गणित आपकी कमजोर या मेरी तो कमजोर नहीं है, ठीक है। 40, 10, 15 ये हमारा क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा। ये हमारा आज से ही डिसाइड हो जाएगा। अब ये 40, 10, 15 का हमें कैसे गोल कंप्लीट करना है। 40 दिन में हमें अपना हर विषय का कंटेंट की क्लासेस लेनी है। टीचिंग एग्जाम TWA पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर देखिए, आपको अच्छी लगती क्लासेस देख लीजिए। कहीं आप बैच परचेस करने के चक्कर में फंस रहे हो तो पहले थोड़ा सा क्लासेस को देख के अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। किताबें कहाँ से खरीदनी है ये भी मैं बता सकती हूँ। अगर कोई ये हो कि नहीं मैम हम फोन में ज्यादा देर नहीं देख पाते, हम तो पढ़ के करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बहुत काम की रहने वाली है कुल मिलाकर, और आपके लिए गाइडेड रहेगी। तो 40 दिन का जो है, सबसे पहले आपका एम होना चाहिए कि हमें अपना कंटेंट कंप्लीट करना है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 की आपको तैयारी करनी है, जिसका भी। तो 40 दिन पूरे जी जान लगा के कंटेंट कंप्लीट करना। हम लोग अपना 40 दिन में आपको कंटेंट कंप्लीट कराएंगे। लास्ट के 10 दिन किसके लिए रखो, अपने रिवीजन के लिए। जो 40 दिन पढ़ा उसको ना बार बार रिवाइज रिवाइज, जितना हो सके रिवाइज। मैराथन चले, मैराथन से रिवाइज करो, साथ के साथ रिवाइज करो। जो टॉपिक अपने रह जाए उनको वापस से रिवाइज करो कि कैसे भी हो जाए ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। और लास्ट के 15 दिन क्या रहने चाहिए, मॉक टेस्ट के, ताकि टाइम मैनेजमेंट आए। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो लास्ट के 15 दिन मॉक टेस्ट के लिए रखने होंगे। हालांकि हर संडे आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट भी रहेगा। टीचिंग एग्जाम टारगेट विद अंकित का जो आपका एप्लीकेशन है उस पर आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट करके या फ्री टेस्ट सीरीज करके एक फोल्डर है, उसमें आपको करना है। लेकिन लास्ट के 15 दिन तो आप फुल पेपर लगाओगे, है ना। और जहां जिस टॉपिक में आपके कम नंबर बन रहे हैं उनको एनालाइज करके फिर रिवाइज करना, फिर वापस लौटना, ये करना होगा। तो ये लास्ट के 15 दिन ना खुद के लिए अलार्मिंग होंगे। तो 40, 10, 15 का ये अपन को क्या रखना है, पैटर्न रखना है। आप देखो भैया, आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, सीडीपी होगी, लैंग्वेज होगी, है ना, लैंग्वेज 2 होगी, हिंदी संस्कृत संस्कृत इंग्लिश में से कुछ भी हो सकती है, ईवीएस होगी, मैथ्स होगी। अब पैटर्न क्या होता है उसको समझो। सीडीपी 30 नंबर की होगी, पेडागोजी सहित होगी। पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र से संबंधित होगी, साइकोलॉजी भी होगी और पेडागोजी भी होगी। 30 नंबर की ये ना मम्मी होती है। सीडीपी क्या है, माँ। माँ क्यों है बताती हूँ आपको क्यों है। अब जैसे लेवल 1 में आपने हिंदी चूज की, लैंग्वेज 1 में, तो आपकी 15 नंबर की तो हिंदी की ग्रामर आएगी, और 15 नंबर का ही आपका क्या आएगा, शिक्षण विधियां आएंगी। 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो 15 नंबर की पेडागोजी को यहाँ साइड में रखो। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत ली, तो भैया जो आपने हिंदी में पढ़ा संस्कृत में भी पेडागोजी वही है, वही चीज है। बस क्या होगा, वो हिंदी में पूछ रहे थे, इधर संस्कृत में पूछने लगेंगे। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश ले लीजिएगा, ठीक है। तो पेडागोजी तो वो बदलेगी नहीं, बस वो वहां पर अंग्रेजी में आ जाएगी। तो 15-15 नंबर का ये वाला आपका मामला रहेगा। ईवीएस जो आपकी रहेगी, ईवीएस ईवीएस में 20 नंबर की तो आपकी कंटेंट की क्लास रहेगी, 10 नंबर की उधर भी पेडागोजी रहेगी, और मैथ्स में 20 नंबर की आपकी
कंटेंट और 10 नंबर की उधर भी पेडागोजी। तो 10 10 15 15 30 40 50 और 30 नंबर अगर सीडीपी अच्छी कर ली तो 80 नंबर तो आपके बड़े प्यार से निकल जाते हैं। सीडीपी पे फोकस सबसे ज्यादा कीजिएगा। सीडीपी मम्मी है, मम्मी 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 पे ध्यान देना, बच्चे पीछे पीछे चले आ जाएंगे। ठीक साहब, अच्छा जी। लैंग्वेज लेवल 2 में जाते हैं तो अगेन सीडीपी 30 नंबर की रहेगी, बेहतर तरीके से आपको करनी है। सीडीपी सबसे ज्यादा जोर दीजिए। लैंग्वेज 1 में वही आपने हिंदी लिए तो 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी, संस्कृत लिए लैंग्वेज 2 में तो 15 नंबर की पेडागोजी, या इंग्लिश लिए तो भी। तो और उसके अलावा बाकी 60 नंबर में आपका मैथ साइंस या एसएसटी रहेगा, जिसमें 40 नंबर का कंटेंट और 20 नंबर की पेडागोजी इधर भी रहेगी। तो सारा मामला सीटेट जैसा ही है। तो सीटेट अगर आप में से किसी ने पहले भी कर रखा है तो आपके लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर सब कुछ आपके लिए आसान करा दिया जाएगा। तो ये सब मामला हो जाए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, पहले अपने कंटेंट को अच्छे से करना है, फिर लास्ट के जो 10 दिन है उसमें रिवाइज करना है कंटेंट को, और फिर 15 दिन अपने पूरे पूरे मॉक टेस्ट लगाने। उसके अलावा हर संडे टू संडे भी मॉक टेस्ट को अवेल करना है, ताकि पता लगे कि शुरुआत से ही अपने आप को स्पीड अप करना है। अब कोई बच्चा कहेगी जी हमें तो बताइए, हमें तो किताब खरीदनी है, हम तो बुक्स लेना चाहते हैं। तो देखो, अगर किसी पे पैसा आ रहा है, बहुत पैसा बढ़िया है, तो वैसे तो देखो जब एग्जाम आपका आने वाला होगा तो लास्ट के 25 दिन या 20 दिन में आपको टारगेट विद अंकित प्लेटफॉर्म से ई बुक्स मिलेंगी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो आपने जैसे क्लासेस कर ली तो आप रिवीजन करना चाहते हो, हाथ में कुछ कॉन्क्रीट चाहिए, बार बार पीडीएफ कौन खोल के देखे, तो ई बुक्स मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पूरे भारतवर्ष में सभी को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको एप्लीकेशन से निःशुल्क आराम से ले लेनी है, अपना डाउनलोड करनी है, ले लेनी है। कैसे करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ना। लेकिन ये मिलेगी, एग्जाम आपका आने वाला होगा उससे 25 दिन पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा उसके बाद, क्योंकि अगर बच्चे को शुरुआत में ई बुक दे दो तो उसके साथ एक भसड़ फैलती है, और वो भसड़ क्या होती है, वो ये होती है कि बच्चा पढ़ने की जगह ना वो क्या करता है, ऐसे कि क्लासेस रेगुलर करे, अपने डाउट क्लियर कर ले, वो जो मौका होता है उसको खत्म करके बच्चा कहता है मैं तो किताब से ही करूंगा। लेकिन अब अगर कोई शुरुआती दौर से बुक लेना चाहता है, ये तो फायदा करेगी किसमें, रिवीजन में। शॉर्ट में सारी चीजें होंगी बढ़िया तरीके से, जबरदस्त रिवीजन, मजा ही आ जाए, और सबके लिए निःशुल्क होगी। अब कोई बोले, बच्चा बोले नहीं दीदी मैं तो मतलब किताब ही खरीदनी है, तो पैसा अगर आ रहा है भैया तो सीडीपी की शिखवाल पब्लिकेशन की किताब आप ले सकते हो। शिखवाल पब्लिकेशन राजस्थान की ही है, आराम से। वैसे धीर सिंह धाबाई साहब है, उनकी अगर आप चाहें अवनी पब्लिकेशन की किताब ले सकते हो, लेकिन उसका लेवल बहुत हाई रहता है, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और वो आपके ना 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड इसमें तो बहुत जबरदस्त किताब है। लेकिन अगर अभी आप रिसेंटली करना चाहते हो तो आप ये सिखवाल पब्लिकेशन की ले लो, बड़ी प्यारी किताब है, शॉर्ट में रहती है। लेकिन अगर कोई किताब नहीं खरीदनी है, कोई टेंशन नहीं है, सारा का सारा मैं करवा के दूंगी यार, सारी की सारी चीजें एकदम एक्यूरेट, फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीडीएफ सहित टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यू पे। हिंदी अगर करनी है तो हिंदी ग्रामर जो है राजस्थान बोर्ड की 9 to 10 की किताब उठा के देख लो, है ना, उसमें जितनी ग्रामर है उससे अलग कुछ भी नहीं आता। संस्कृत करनी है तो साफल्यम की किताब आती है, उसको आप कर सकते हो। अगर जो बच्चे अपने आप से पढ़ना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते यूट्यूब वगैरह पे, तो वो इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी आपको मैंने बता दी है, स्ट्रेटेजी आपको वही रखनी है कि भैया 40 10 और 15, तो आपके पास बहुत कम समय है। एक तो टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यू पर चलने वाली क्लासेस जो कि 25 दिसंबर से शुरू हुई हैं, निःशुल्क क्लासेस हैं, अंत तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उन क्लासेस को कंप्लीट कीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अपने जो आपको किताबें अगर खरीदनी है तो खरीद लीजिए जल्दी से जल्दी, बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। अपनी स्ट्रेटेजी इस अकॉर्डिंग डिजाइन कीजिए और लग जाइए तैयारी करने। आगे आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी जरूर लेकर आऊंगी। टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और काम की भी लगेगी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दें।